मैं हूं अभिषेक बारेट और आप इस वक्त मेरे साथ धमचिक.com पर हैं। आपने पिछले दिनों में कई बार ये सुना होगा कि बॉर्डर पर चीन ने अपने 5 मिलिशिया दस्ते तैनात किए हैं। हो सकता है आपने ये भी सुना हो कि मिलिशिया दस्ता या मिलिशिया स्क्वाड चीन की सेना का एक रिजर्व दस्ता है जो युद्ध के दौरान चीनी सेना की मदद करता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है, अलहदा है। चीन का मिलिशिया दस्ता बेहद खूंखार ट्रूप्स में से एक है और ये दस्ता किसी भी युद्धक हालात में सिर्फ रिजर्व सैनिक दस्ते की तरह काम नहीं करता, बल्कि ये एक लीडिंग दस्ता होता है। गलवान में हाथों में भाले लेकर नज़र आने वाला मिलिशिया स्क्वाड ही है। क्या होता है मिलिशिया स्क्वाड दस्ता और कौन लोग इसमें होते हैं और किस तरह ये लड़ाई करता है, यही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हाथों में भाले लेकर चलने वाले इस दस्ते को गुंडाऊ भी कहते हैं। ये इतने खूंखार माने जाते हैं कि सामने वाला इनसे दया की उम्मीद नहीं कर सकता। और बॉर्डर पर चीन की रेगुलर आर्मी की जगह मिलिशिया दस्ता ही इस वक्त मौजूद है। ये दस्ता आमने सामने की शारीरिक लड़ाई में बेहद बेहतर लड़ाकों से बना होता है। कुश्ती में इसका कोई तोड़ नहीं है। इसमें जो लड़ाके शामिल होते हैं वो ऊंची से ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने में सक्षम होते हैं। मतलब ये कि सीधी बर्फीली पहाड़ियों पर ये बहुत तेज़ी से गुरिल्ला तरीके से चढ़ते हैं। बॉक्सिंग में भी ये माहिर होते हैं। मिलिशिया पर्वतरोहियों, मुक्केबाजों, स्थानीय फाइट क्लबों के सदस्यों और अन्य लोगों का एक अनियमित मिश्रण है। इसमें अधिकांश सदस्य जो हैं वो स्थानीय आबादी से ही लिए जाते हैं। मतलब ये कि ये लोकल गुंडे जो तेज तर्रार भी होते हैं, फौज इनकी भर्ती करती है और हर तरह की गुरिल्ला ट्रेनिंग देती है। ये इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ में भी माहिर होते हैं, जिनके हथियार ऑटोमेटिक एडवांस वेपन्स के साथ ही खुखरी, भाले और छुरे चाकू जैसे हथियारों से भी ये मिलिशिया दस्ते हमला करते हैं। पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को भारतीय इलाके में घुसपैठ करके थाकुंग चोटी पर कब्जा करने के लिए पीएलए के करीब 500 सैनिक चीनी मिलिशिया के सदस्यों के साथ पूरी तैयारी से पहुंचे थे। इसके साथ ही यह दस्ता बिना किसी आधिकारिक रोक टोक के स्वतंत्र अभियान को भी अंजाम देने के लिए स्वतंत्र है। ये किसी भी भौगोलिक माहौल में रहने के लिए ट्रेंड होते हैं। किसी भी तरह के युद्ध के लिए बेहद मारक श्रेणी के सैनिक माने जाते हैं। आरक्षित फौज की एक टुकड़ी मानी जाने वाली मिलिशिया सैनिक जो होते हैं इसके, वो वास्तव में स्थानीय लोग ही होते हैं और उस क्षेत्र के लोग ही अधिकांश इस दस्ते में शामिल किए जाते हैं जहां उन्हें लड़ाई लड़नी है। अब बात करते हैं बड़े पैमाने पर बॉर्डर पर डटे सैनिक भारत के लिए कितने घातक हैं, यानी मिलिशिया दस्ता भारत के सैनिकों को मात दे सकता है क्या। इस बात पर हम आपको ये सारे जो सवाल हैं इनके जवाब आज देने वाले हैं। मार्शल आर्ट में माहिर मिलिशिया स्क्वाड को भारत की स्पेशल फोर्सेस, जो कि संख्या में 6 हैं, भारतीय सेना की ये 6 स्पेशल फोर्सेस बेहद घातक हमलावर होते हैं, जिनमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स गरुड़ गार्ड, पैरा कमांडो, मार्कोस मेराइन कमांडो, स्पेशल प्रोजेक्शन फोर्स शामिल है। लेकिन इनमें से इनसे मुकाबला करती है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसका गठन 1962 में सिनो चाइना वॉर के दौरान हुआ था। 1962 के चीन भारत युद्ध के मध्य भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर बॉर्डर लाइन पर यही ऑपरेशन भी चला रही थी। दूसरे गरुड़ कमांडो की स्पेशल ऑपरेशन टीम भारत की इन यूनिट्स का मुकाबला करने की ताकत मिलिशिया जैसे अनप्रोफेशनल स्क्वाड में नहीं है, क्योंकि भारत के जंगी ट्रूप्स बेहद ज़्यादा घातक हैं और मिलिशिया दस्तों से ज़्यादा प्रशिक्षित सैनिक हैं जो गली मोहल्ले से भर्ती नहीं किए जाते, बल्कि बेहद कड़े इम्तिहानों से गुजरकर देश के कोने कोने से आए प्रोफेशनल युवा होते हैं, जो किसी भी भयंकर हालात में युद्ध का रुख मोड़ने में पारंगत होते हैं। हमारी इसी तरह की अपडेट्स आपके लिए चलती रहेंगी। आपको हमारा काम करना होगा और काम ये है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि किसी भी हालात की कोई भी खबर आपसे बचे ना। फिर मिलेंगे। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.